नाजरीन आदाब, मैं हूं अफशन जबीन। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र न्यूज। सबसे पहले सुर्खियां। राहुल गांधी के वोट चोरी दावे का जायजा लेने की है जरूरत। एनसीपी एसपी सरबराह शरद पवार ने इलेक्शन कमीशन पर दिया जोर। महाविकास अखाड़े में किसी को भी ठाकरे भाइयों के साथ आने पर नहीं है कोई एतराज। बल्दियाती चुनाव के लिए अभी तक नहीं हुआ इत्तेहाद, संजय रावत का बयान। जमियतुल कुरैश की जानिब से नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने एहतजाज। गौरक्षा के नाम पर होने वाले मुलाजिम रोकने और दीगर मुतालबात हल करने की मांग। मुल्क भर में आज मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। लाडली बहनों ने वजीर आला देवेंद्र फडणवीस को बांधी राखी। अब खबरें तफसील से। एनसीपी एसपी के सदस्य शरद पवार ने कहा कि वोट चोरी पर कांग्रेस लीडर राहुल गांधी का प्रेजेंटेशन अच्छी तरह से तहकीक शुदा था। अब इलेक्शन कमीशन पर मुनहसर है कि वो इस मामले को कैसे देखता है। नागपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शरद पवार ने इतराज किया कि अपोजिशन महाविकास अखाड़ी को महाराष्ट्र के इंतखाबात से पहले ज्यादा मोहतात रहना चाहिए था। उन्होंने मजीद कहा कि 9 सितंबर को होने वाले नायब सदर के इंतखाब के बारे में अपोजिशन ने अभी तक अपने मौकूफ का फैसला नहीं किया है। शरद पवार ने अपने भतीजे अजीत पवार की जेर क़यादत हुक्मरान एनसीपी के साथ अपनी पार्टी के हाथ मिलाने की कयास आराइयों को भी मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि हम कभी भी बीजेपी की क़यादत वाले इत्तेहाद के साथ नहीं जाएंगे। और एक राज्य के भीतर वहाँ चुनाव नहीं है, वहाँ की स्थिति के बारे में कोई समस्या किसी ने उठाई नहीं थी, मगर इसका पूरा स्टडी करके लोगों के सामने ये सब बातें रखने के बाद गृह मंत्री की जिम्मेदारी थी कि इसका जवाब देना, और उन्होंने ये इशू अन्य जगह पर डाइवर्ट करने की कोशिश की। इसीलिए कल का जो हमारा मंडे का डेमोन्स्ट्रेशन या मोर्चा। महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने शरद पवार के हालिया बयान पर उन्हें तनकीद का निशाना बनाया। फडणवीस ने कहा कि पवार साहिब को ये बात राहुल गांधी से मिलने के बाद ही क्यों याद आई। मुझे लगता है कि पवार साहिब ने जिस तरह से बात की है वो राहुल गांधी से मुलाकात का नतीजा मालूम होता है। पहिल्यांदा मला हे लक्षात येत नाहीये की इतक्या दिवसानंतर पवार साहेबांना राहुल गांधींना भेटल्यावरच हे ती आठवण का आली। इतके दिवस ते बोलले नाहीत आणि आज अचानक बोलले। राहुल गांधी ज्याप्रमाणे सलीम जावेदच्या कहाण्या तयार करून त्यांच्या स्क्रिप्टवर त्या ठिकाणी रोज नवीन कपोलकल्पित कहाण्या सांगतायत, तशा प्रकारची अवस्था पवार साहेबांची तर झाली नाही ना। कारण पवार साहेब अनेक वर्ष राहुल गांधी जरी ईव्हीएम बद्दल बोलत होते तरी देखील कधी बोलत। शिवसेना यूपीटी के रुकन असेंबली आदित्य ठाकरे ने कहा कि राहुल गांधी ने हवा में बात नहीं की है बल्कि तहकीक की बुनियाद पर हकायक सामने रखे हैं। आदित्य ने इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी के दफ्तर से चलता है। बिल्कुल, हम ये पहले से ही कहते आए हैं, बहुत दिनों से कह रहे हैं, और ये हम सिर्फ हारने के बाद नहीं तो लोकसभा में जो हमारा परफॉर्मेंस रहा उसके बाद भी हमने कहा है कि देश भर में कहीं ना कहीं वोटों की चोरी हुई है। कहीं ना कहीं चुनाव आयोग जो है वो भाजपा के कार्यालय से ही चलता है, भाजपा के दफ्तर से चलता है। राहुल गांधी जी ने जो दिखाया है वो सिर्फ हवा में बात नहीं कही है, वोट की चोरी को पकड़ा है। तो एक दो ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4-5 दफा वोटिंग की है, 5 जगह अलग अलग वोटिंग की है, फोटो सेम है, नाम सेम है, लेकिन आज इधर तो कल उधर ऐसी वोटिंग की है। तो मुझे लगता है कि चुनाव आयोग चुनौती देने से बदले एक काम करे कि चलो डिबेट करते हैं राहुल गांधी जी से। पूरा चुनाव आयोग आए, राहुल गांधी जी अकेले खड़े रहेंगे और डिबेट करेंगे। जो हम बता रहे वो सही है गलत ये तो पता है, क्योंकि जो भी हमें इन्फॉर्मेशन मिली है उन्हीं के वेबसाइट से मिली है। तो क्या उनका वेबसाइट गलत है, रिकॉर्ड गलत है? आज जो हम 2025 में है, एआई के
दिनों में इनको सीसीटीवी फुटेज ये करना है, नष्ट करना है, तो कैसी बात चल रही है? हमारा देश और हमारे देश की संविधान और हमारे देश की लोकतंत्र। एसआईआर के मामले पर महाराष्ट्र समाजवादी पार्टी के सदर अबू आसिम आजमी ने कहा कि हमने देखा है कि एक ही शख्स का नाम मुताबिक जगहों पर नजर आता है। लोगों ने पिछले इंतखाबात में सिर्फ 6 माह पहले वोट दिया था, लेकिन अब उनके नाम हटा दिए गए हैं। हमें इस किस्म की शिकायतें अक्सर मौसूल हो रही हैं। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन को शफाफ होना चाहिए। देखिए, ऐसा है कि हम लोग इलेक्शन लड़ते हैं, हम भी पार्टी हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे लोगों का नाम 2-2, 3-3 जगहों पे है और नाम में कहीं फोटो किसी का लगा दिया है, कहीं ना कहीं एड्रेस किसी का लिख दिया है। अभी पिछले एक इलेक्शन में 6 महीना पहले लोगों ने वोटिंग किया और जब दोबारा वोटिंग का टाइम आया तो उन सबका नाम कट गया वहां पे और ऐसे लोगों का नाम डाल दिए जो दूसरे इलाके में रहते हैं। हमने जब बहुत बात किया, कमीशन के बाद बात किया, कारपोरेशन में बात किया, लेकिन बोले अब टाइम खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा, वो लोग वोट नहीं दे सके। तो ऐसी शिकायतें बहुत मिल रही हैं। कहीं एरर है, जानबूझ के कहीं किया जा रहा है। और ये भी बहुत जगह पे है कि जो वोटर बीजेपी के नहीं है, बहुत शिकायत आ रही है। कितनी सच्चाई है नहीं मालूम मुझे, लेकिन बहुत लोग बोल रहे हैं कि जो वोटर बीजेपी के नहीं है उन वोटरों को एक तो रोक दिया जाता है। यूपी में तो बहुत ज्यादा हुआ है कि वो वोट ही नहीं दे पा रहे हैं। अगर वो वोट नहीं दे पा रहे हैं तो इलेक्शन कमीशन की क्या जिम्मेदारी है? बंदूक लेके खड़े हो गए, गांव से कोई निकल ही नहीं सकता है। आप जो है स्याही, आप स्याही लगा देंगे, आपको हो गया, आपको खुद जाकर स्याही लगा दे रहे हैं और उनको हो गया, तुम्हारा वोट हो गया, तुम्हारा कुछ पैसे बांट देने कहीं जाकर। ऐसे बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं। तो फेयर एंड बिल्कुल अच्छा इलेक्शन नहीं हो पा रहा है, ये बहुत शिकायत लोगों की है। रेवेन्यू मिनिस्टर चंद्रशेखर बावनकुले ने कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के वोटों की चोरी से मुतालिक इल्जामात को बेबुनियाद बताया। बावनकुले ने कहा कि राहुल गांधी ने महाराष्ट्र के वोटरों की तौहीन की है। जब कांग्रेस लोकसभा में जीती तब वो जश्न मना रहे थे और असेंबली इंतखाबात हार गए हैं तो इल्जामात लगा रहे हैं। आणि आता निवडणूक हारले, 51.78% मतं घेऊन देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे सरकार आलं, अजित पवार सरकार आलं आणि आत्ता ते म्हणतात आहे काही कारण नाही आहे। त्यांनी किमान लोकशाहीमध्ये मतदारांच्या केलेल्या मताचा मान केला पाहिजे। ते मतदारांना अवैध ठरवून मतदाराचा अपमान करतात आहे आणि असा जर अपमान मतदाराचा होत राहील तर पुढच्या काळात त्यांना जे आता भेटले ते भेटणार नाही। कारण मतदारांना संशयाच्या भोरात उभं करणे, मतदाराने केलेल्या प्रक्रियेवर आक्षेप घेणे आणि जेव्हा वेळ होती तेव्हा आक्षेप न घेणे, आता मतदान झालं आक्षेप घेणे। शिवसेना यूबीटी के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने कहा, महाविकास अखाड़ी में किसी को भी ठाकरे भाइयों के साथ आने पर कोई एतराज नहीं है। बल्दियाती इंतखाबात को लेकर अभी तक कोई इत्तेहाद नहीं हुआ। देखिए, राज ठाकरे जी, उद्धव ठाकरे जी का एक साथ आना ये दोनों का व्यक्तिगत निर्णय है। महाराष्ट्र के लिए, मराठी मानुस के लिए और महाराष्ट्र के स्वाभिमान के लिए दो ठाकरे बंधु अगर एक साथ आते हैं तो उसमें देश भर में स्वागत उसका हो रहा है। कबूतर खाने को लेकर जो है वो कबूतर जा गाना आप लगा दीजिए। 11 तारीख को एक मोर्चा निकलने वाला है इंडिया अलायंस का केंद्रीय चुनाव आयोग के खिलाफ, उनके घोटाले के खिलाफ राहुल गांधी जी ने एक मुहिम छेड़ी है, एक संघर्ष, एक युद्ध छेड़ा है और उसका एक परिणाम ये है कि हम 11 तारीख को एक मोर्चा हमने तय किया है। शिवसेना उस मोर्चा में शामिल हो। थैंक यू। ऑल इंडिया जमीयत उल कुरैश की जानिब से आज नांदेड़ जिला कलेक्टर दफ्तर के सामने मुख्तलिफ मसाइल और मुजालिम के खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाजी धरना मुनक़िद किया गया। इस धरने ने नांदेड़ ज़िले के मुख्तलिफ ताल्लुक़ों से कुरैश बरादरी के ज़िम्मेदारान, नुमाइंदे और आम अफराद सैकड़ों की तादाद में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर हुकूमत से फौरी कार्रवाई और इंसाफ के मुतालबात दर्ज थे। शुरका ने हुकूमत के खिलाफ और गौरक्षा के नाम पर होने वाले मुबैना मुजालिम के खिलाफ नारेबाजी की। मुजाहिरीन का कहना था कि नाम निहाद गौरक्षा के नाम पर बाज़ अनासिर कुरैश बरादरी की गाड़ियां रोक कर इन्हें हरासा करते हैं।
आज कुरैशी बिरादरी की जिले के पूरी कमेटी की ओर से जो धरने आंदोलन रखे थे, आज महाराष्ट्र में पूरा जो बंद है विप कारोबार, इस तरह से कुरैशी बिरादरी पे जो अन्याय हो रहा उसके खिलाफ जो आज धरने दिए, हम उनके कांग्रेस के ओर से हम उनके तायद में है और हम गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि जिस तरह से इनके लीगल है सब बात जो लीगल मान रहे हैं कि जिस तरह से जो लीगल अधिकार है बेचने के, उन पर जो पाबंदी करी गौत के यहाँ पे जो लाने पे पाबंदी है, लाने के बाद में जिस तरह से गवर्नमेंट ने जो एक कायदा बनाए थे, इससे पहले सेंटर में कायदा बना था कि जानवर बिकना नहीं, उसके बाद में वो गवर्नमेंट ने वापस लिया और जानवर बिकने का कायदा लागू हुआ और जो बाजार में जानवर बिकते हैं उसको गाड़ी में रख के ले जाएंगे तो किधर लेके जाएंगे। गुंडागर्दी करते हुए काले जानवरों को रोक रहे हैं, वो जानवर जिन पे पाबंदी नहीं उन्हें भी रोक रहे हैं। तो इन तमाम के खिलाफ में महाराष्ट्र हुकूमत तक ये पैगाम देने के लिए तमाम के तमाम कुरैश बिरादरी ने एहतजाज रखा था और इस एहतजाज में सिर्फ मुसलमान शामिल नहीं है बल्कि हमारे दलित भाई शामिल है, हमारे किसान भाई शामिल है और इससे सबके सब इससे पीड़ित हो रहे हैं, सबके सब इससे परेशान हो रहे हैं। आज बाजार नहीं लगने की वजह से बाजारों का जो कुरैश भाइयों ने बहिष्कार किया है, खरीदो फरोख्त पर रोक लगाई है, तो किसान आज मजबूर है और किसान उन तमाम के तमाम गुंडों को गाली दे रहे हैं क्योंकि उनके जानवर जो उन्हें। मुल्क भर में आज रक्षाबंधन मनाया जा रहा है। इस दिन तमाम बहनें अपने भाई की कलाई पर राखी बांधकर उनकी तरक्की, लंबी जिंदगी और खुशहाल जिंदगी की दुआ करती हैं। बहन की मोहब्बत और एहतराम को कबूल करते हुए भाई बदले में जिंदगी भर इसकी हिफाजत का वादा करते हैं। राखी का ये त्यौहार भाइयों और बहनों की अटूट मोहब्बत के लिए वक्त समझा जाता है। इस दौरान जहां बहनें अपने भाई को राखी बांधती हैं, जिसके बदले इन्हें भाइयों से तोहफे भी मिलते हैं। इस दौरान सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू, वजीर आजम नरेंद्र मोदी और मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने अवाम को रक्षाबंधन की मुबारकबाद दी। रक्षाबंधन के त्यौहार के मौके पर महाराष्ट्र के वजीर आला देवेंद्र फडणवीस ने मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर कई लाडली बहनों ने देवेंद्र फडणवीस को राखी बांधी। मुकामी लोगों ने इस रिवायती त्यौहार में वजीर आला की मौजूदगी को सराहा। इससे पहले फडणवीस ने ट्वीट किया कि रक्षाबंधन के पुरमसरत मौके पर सबको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूँ। उन्होंने कहा कि राखी का ये त्यौहार मोहब्बत, एतमाद और तहफ़्फ़ुज़ से बने हुए भाइयों और बहनों के दरमियान बेलूस बंधन का जश्न है। रक्षाबंधन के त्यौहार पर मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने कहा कि भाइयों और बहनों का अटूट रिश्ता इस मुल्क की ताकत है। उन्होंने मुल्क के अवाम को राखी की मुबारकबाद पेश की। आनंद का दिन है। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी बहनों को, सभी देशवासियों को मेरी बहुत बहुत शुभेच्छा, हार्दिक शुभकामनाएं। ये अटूट बंधन भाई और बहन का इस देश की ताकत है। जिस प्रकार से ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश गर्व से महसूस करता है कि हमारी बहनों की रक्षा के लिए हमारे जवानों ने, हमारे सेना बलों ने मुंह तोड़ जवाब दिया। ऐसे ही हमारे सभी बहनों को ये विश्वास है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनका भाई और देश का हर एक नागरिक एकजुट होकर अगर देश पर कोई भी आंच आए तो मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। भारत मुक्ति मोर्चे के महाराष्ट्र प्रचारक दीपक शिंदे ने कहा कि औरंगाबाद नारे गांव के कब्रिस्तान मामले पर आंदोलन 3 साल से किया जा रहा है। 6 महीने पहले लोकसभा चुनाव के वक्त औरंगाबाद के कलेक्टर ने लिख कर दिया था कि 7.5 एकड़ जगह दी जाएगी। 1 अगस्त फिर से मामला मोर्चा निकाला गया था। दीपक शिंदे ने कहा, 15 अगस्त को हम बड़ी तादाद में औरंगाबाद के कलेक्टर का घेराव करेंगे।
6 महीने पहले जब लोकसभा के इलेक्शन थे तब एक आंदोलन किया गया जनाजा मोर्चा। तब यहाँ के जिलाधिकारी कलेक्टर साहब ने भारत मुक्ति मोर्चा के लेटर पैड पे कार्यकर्ताओं को लिख के दिया कि हम गट नंबर 26 सहजतपुर इस सर्वे क्रमांक में 7.5 एकड़ जो गायरान जमीन है वो हम नारेगांव के कब्रिस्तान के लिए दे रहे। 6-7 महीने हो गए फिर भी उन्होंने उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की। दोबारा भारत मुक्ति मोर्चा और नारेगांव के सभी मुस्लिम सहयोगी संगठन और कार्यकर्ताओं के माध्यम से और लोगों के माध्यम से हजारों लोगों का जनाजा मोर्चा फिर से 1 अगस्त 2025 को निकाला गया। उसको विफल करने के लिए पुलिस प्रशासन को यहाँ के जिलाधिकारी साहब ने और यहाँ के जो राजनीतिक लोग हैं उन्होंने सामने करके उन हजारों लोगों को डिटेन करने का काम किया और 135 के तहत उनको वहां पर गुनाह उनके ऊपर दाखिल किया। तो इसको हम डरने वाले नहीं हैं। महाराष्ट्र के दारुल हुकूमत मुंबई में अगस्त इनकलाब के दिन के मौके पर तहरीक के शहीदों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए मार्च निकाला गया। मार्च में हिस्सा लेने वालों ने कहा कि ये मवाद हिंदुस्तान की आज़ादी की जद्दोजहद, पायदार जज्बे और हिंदुस्तानी आइन के उसूलों को बरकरार रखने के लिए मुसलसिल जद्दोजहद पर बहस करता है। इसके अलावा मसावात, भाईचारे और तमाम शहरियों को उनकी समाजी व इक्तिसादी हैसियत से क़ताए नज़र वोट देने की हक पर जोर देता है। भारत का इकलौता संविधान है, भारत का इकलौती आजादी की जंग है, जिसने एक स्ट्रोक में सबको मतदान का अधिकार दिया, चाहे वो टाटा बिरला हो, अदानी अंबानी हो या शायद इस देश का गरीब से गरीब हो। इसके मत का मूल्य जो है वो सरीका है। ये समानता जो है इस पे कहीं ना कहीं चोट पहुंचाने का काम भाजपा की सरकार सारे संस्थाओं को, संवैधानिक संस्थाओं को कब्जा कर, हत्या कर रही है और इसके खिलाफ का ये आंदोलन है। सर, बिहार में जो अभी बिहार में मतदारों को मतदान देने के लिए नहीं है। इस दौरान महात्मा गांधी के पोते तुषार गांधी ने भी अगस्त इनकलाब के दिन के मौके पर तहरीक के जिम्मेदारों को खिराज पेश किया। तुषार गांधी ने कहा कि अगस्त क्रांति दिवस मनाने के बारे में बहस की गई है, जो कि एक अवामी इनकलाब के तौर पर इसकी अहमियत को उजागर करता है, जो बलाखिर बरतानवी हुकूमत के खात्मे का बाइस बना। उन्होंने कहा कि आज हमारे मुल्क में आम आदमी के सबसे बड़े जमहूरी हक यानी वोट के हक को छीनने की कोशिश की जा रही है, तो जमहूरियत के लिए नुकसानदा है। देखिए, आज 9 अगस्त है, अगस्त क्रांति दिवस है और इसलिए हम बरसों से, दशकों से ये मना रहे हैं। हमारे बुजुर्ग नेता स्वतंत्रता सेनानी जीजी परीख के नेतृत्व में ये शुरुआत हुई थी और हर साल हम इसे इसी तरह से मनाते हैं। और आज के दिन में, आज के उपलक्ष्य में इसका महत्व इसलिए बढ़ गया है कि जन क्रांति का महत्व आज हमारे हिंदुस्तान के नागरिकों को जानना बहुत जरूरी है। जब हमारे अधिकार छीन लिए जा रहे हैं, हमारा चुनाव में मतदान का जो पूरा प्रक्रिया है उसे भी एक तरीके से खारिज करने की एक साजिश का पर्दाफाश पिछले ही दिनों में हुआ है। तब ये जरूरी है कि हम रास्तों पर आकर जनता को ये एहसास दिलाए कि इसी शहर में 9 अगस्त 1942 में एक ऐसी क्रांति की शुरुआत हुई थी जो सही मायने में। एक तरबियती तैयारा पुणे जिले के बारामती हवाई अड्डे के करीब गिरकर तबाह हो गया। वाकये में किसी के जख्मी होने की इत्तला नहीं है। हुक्काम हादसे की वजह की तहकीकात कर रहे हैं। ये वाकया उस वक्त पेश आया जब रेड बर्ड फ्लाइट ट्रेनिंग सेंटर का तैयारा तरबियती चक्कर मुकम्मल करने के बाद लैंड कर रहा था। इस हादसे में पायलट भी महफूज रहा। खबर गढ़चिरौली जिले से है, जहां एक बार फिर दिल दहला देने वाला हादसा सामने आया है। जुम्मे की शाम वोटसा के नौजवानों के लिए जानलेवा साबित हुई। जिला आरमोरी में वाक़े हीरो लालानी मोटर्स की खस्ता हाल इमारत अचानक गिरने से 3 नौजवानों की मौके पर मौत वाक़े हो गई। इस हादसे में दिगर 3 नौजवान शदीद जख्मी हो गए। ज़राए के मुताबिक म्यूनसिपल कौंसिल आरमोरी की जानिब से इस खस्ता हाल इमारत को फौरी तौर पर गिराने शोरूम के माल को नोटिस भी दिया गया था, लेकिन शोरूम के मालिक ने इस पर तवज्जो नहीं दी।
नासिक में आज सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा में स्कूली तलबा शदीद जख्मी हो गए। ये हादसा मुंबई आगरा हाईवे पर पेश आया, जहां तेज रफ्तार टेम्पो ने सड़क पार करने थे 12 स्कूली तलबा को टक्कर मार दी। इस टक्कर में 4 बच्चे कुचल गए और दीगर तलबा शदीद तौर पर जख्मी हो गए। शदीद जख्मी तलबा को नासिक के अस्पताल में दाखिल कराया गया और कुछ तलबा को दीगर अस्पतालों में दाखिल कराया गया। हादसे की इत्तला मिलते ही स्कूली तालीम के वजीर फौरन जख्मियों से मिलने अस्पताल पहुंचे। मदनापुर तहसील के मांजर गांव में जुम्मे की शाम एक मजहबी मुकाम से इबादत करके वापस आने वाले लोगों पर एक हुजूम ने अचानक हमला कर दिया। इस पर तशद्दुद वाक़े में वो ख़वातीन समेत 6 अफराद ज़ख्मी हो गए, जिनमें से 4 से 5 अफराद की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। इतलात के मुताबिक 3 से 4 नामालूम हमला आवारों ने इबादत से फारिग होकर बाहर आने वाले लोगों पर अचानक हमला कर दिया। ज़ख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए बदनापुर देही अस्पताल में दाखिल कर दिया गया, जहां से शदीद जख्मियों को जिला अस्पताल मुंतकिल किया गया। मुंबई पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल ने मलाड, जागेश्वरी, दाद और नई मुंबई में कई मुकामात पर छापे मारकर 10 करोड़ रुपए से जायद मालियत की मंशियात जब्त की। इस मामले में 5 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने NDPS एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी है। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम्स के ओहदेदारों ने एक शख्स को जंगली हयात की स्मगलिंग करते हुए गिरफ्तार कर लिया। इंटेलिजेंस के इत्तला पर बैंकॉक की परवाज के जरिए मुंबई पहुंचे शाहरुख खान मोहम्मद हुसैन नामी शख्स के कब्जे से छोटे जानवरों को बरामद कर लिया। महाराष्ट्र न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।